तो दोस्तों एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पीटीयू की तरफ से अभी लेटेस्ट में 2 नोटिस आई है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सेक्शन में। जब अपने लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करोगे तो ये जो है 5 दिसंबर की डेट से और 4 दिसंबर की डेट से 2 लेटेस्ट नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले 26 नवंबर तक जो है पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपको सभी अपडेट जो पीटीयू की तरफ से आती है वो सबसे पहले देखने को मिलता है। और सुविधा के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे और चैनल के लोगो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। और अभी लेटेस्ट में जो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर के रीपेयर इंप्रूवमेंट एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी गई है। और इससे पहले जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे रिपेयर वाले और पास आउट वाले, तो उनके भी एक प्लेलिस्ट बन चुकी थी ऑलरेडी। तो अभी लेटेस्ट वाला जो है ये प्लेलिस्ट है आपको देखने को जो मिल रहा है। यहाँ पे आपको अभी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि लेटेस्ट नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। बेसिकली ये नोटिस जो है नवंबर दिसंबर के जो एग्ज़ाम है रेगुलर एग्ज़ाम उनके फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग है। इसमें उसके जो शेड्यूल दिए गए हैं और बाकी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या कुछ फॉलो करना है आपको। तो एक एक करके हम सारे इंस्ट्रक्शन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं इनमें क्या कहा गया है। पहला पॉइंट बेसिकली जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग एंड डिपॉजिट ऑफ फ़ी के रिगार्डिंग है, जो इस नोटिस के बारे में बतलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट रिलेटेड फ़ी यानी कि एसआरएफ जो 2018 के बैच है उनके लिए 550 रखा गया है और 2019 के बैच के लिए 1150 रुपये रखा गया है जो स्टूडेंट रिलेटेड फ़ी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट 3 पॉइंट है उसमें कहा गया कि एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल किए गए हैं 4 जनवरी 2021 एंड ऑनवर्ड से। और नंबर 4 पॉइंट पे जब आप ध्यान दोगे तो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है और जो कि आपके थ्योरी एग्ज़ाम हो जाएंगे उनके बाद इनको शेड्यूल किया गया है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है वो नो ड्यूज़ वाला है, जो कि आपको कोई भी ड्यूज़ नहीं होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो है प्रोसेस आगे बढ़ा पाओगे। तो आपके एचओडी से ही आपके ऑनलाइन जो आईडी है उस पर ऑलरेडी शो हो जाएंगे जब आपके नो ड्यूज़ होंगे। अब नीचे जो आपको बॉक्स शो हो रही है ये आपको एग्जामिनेशन फ़ी और उसके बाद हो गया शेड्यूल जो है ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म का दिया गया है, डिपॉजिट ऑफ फ़ी का, फ़ी स्ट्रक्चर हो गया, डेट हो गया, लास्ट डेट कब होगा विदाउट लेट फ़ी और लेट फ़ी कितने लगेंगे और कब तक आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 700 रुपये जो है 2016 से लेकर के 2018 के बैच जितने भी हैं उनके स्टूडेंट को 700 पर सेमेस्टर रेगुलर फ़ी देने पड़ेंगे विदाउट लेट फ़ी और 1000 रुपीज़ जो है पर सेमेस्टर लगेंगे 2019 एंड ऑनवर्ड बैच को। तो ये जो है रेगुलर थर्ड होंगे एक्सेप्ट 2020 बैच या लीड बैच, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर एंड 9th सेमेस्टर। तो ये अपने लॉगिन आईडी से www.ptuexam.com पे वहाँ जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे में जो है डेट दिया गया है विदाउट लेट फी। जो आपको लास्ट डेट है वो यहाँ पे 18 दिसंबर 2020 शो हो रही है और अप टू 23 दिसंबर तक जो है वो एचओडी इसको वेरीफाई करेंगे अपने लॉगिन आईडी से और आपके फॉर्म जो है उनको कंफर्म करेंगे, तभी जाके ये आगे प्रोसेस होंगे और आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और नेक्स्ट जो है लेट फ़ी जो पहला सेक्शन है इसमें आपको 1000 पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे और इसका जो डेट है 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और 25 दिसंबर को इसका लास्ट डेट होगा अगले सेक्शन का, जिसमें कि आपको 1000 रुपीज़ पर सेमेस्टर देने होंगे। और इसमें भी जो एचओडी जो वेरीफाई का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 30 दिसंबर रखा गया है, यानी कि जब आप 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक फॉर्म फिल करोगे तो आपको 1000 पर सेमेस्टर जो है फ़ी देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो जो है उसमें कहा गया है कि आपको 2000 रुपये पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे अगर आप 25 के बाद अपने एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करते हो, यानी कि 26 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक। और इसमें एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 जनवरी को ही इनके एचओडी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। और यहाँ पे जो है चौथा पॉइंट है वो बिल्कुल एक्सेप्शन है, स्पेशल केस है, स्पेशल सर्कमस्टांसेज है, जिसमें कि आपको 5000 पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे और वो भी आपको परमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी का और साथ ही 24 आवर से पहले ये सारे जो प्रोसेस आपको हो जाने चाहिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे और आपके एडमिट कार्ड भी नहीं आएंगे। तो ये हो गए इस नोटिस के फ्रंट पेज में जो था पहला पेज जो था उसमें क्या कुछ कहा गया। इसके आगे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, जहाँ जैसा कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे 3 पेज है टोटल। तो अब सेकेंड पेज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोट के पहले पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है कि आपको जिस डेट को आप अपने फॉर्म फिल करोगे या फिर फ़ी पेमेंट करोगे आपको उसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा, जैसा कि फ्रंट पेज में शेड्यूल करके बताया गया था विथ लेट फ़ी विदाउट लेट फ़ी उसी हिसाब से। और अगर आप किसी कारण से फेल कर जाते हो अपने फ़ी को पेमेंट करने में तो वो एग्ज़ाम जो है आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे, ट्रीटेड एज कैंसल्ड एंड नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उनमें कहा गया है
इनकेस अगर किसी इंस्टीट्यूट ने जो है स्टूडेंट रिलेटेड फ़ी ले रखा है ऑफलाइन, और तो उनको भी जो है अब वापस से रिफ़ंड करना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन जो है स्टूडेंट के बिहाफ में इनको जमा कराना होगा। नो एक्स्ट्रा फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द वेरिफिकेशन या कन्फर्मेशन बाय HOD। वो जो HOD वेरीफाई करते हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स के पहले पॉइंट में आते हैं, जिनमें कहा गया कि रेगुलर एग्जाम के जो फॉर्म है वो स्टूडेंट के द्वारा ही फिल किए जाएंगे www.ptuexam.com पे अपने आईडी के द्वारा, और सेम जो है वेरीफाई एंड कंफर्म किए जाएंगे HOD या क्लास इंचार्ज के द्वारा उनके लॉगिन आईडी से, और जैसा कि टाइम शेड्यूल किया गया है, डेट शेड्यूल किया गया है, उसी हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट, द कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म शेल बी फिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा फिल्ड किए जा चुके होंगे, सिर्फ आपको आगे के प्रोसेस करने हैं, और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनको आपको सिर्फ चूज करना है और क्लिक करके कन्फर्म करना है आपको। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहा गया है कि इफ़ ऑल सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट इज अपीयरिंग आर कन्फर्म, तो सेक्शन बी एंड अलॉन्ग विद सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ ऑनलाइन फ़ी देन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द एग्जामिनेशन फ़ी। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद ही आप अपने एडमिट कार्ड प्रिंट कर पाओगे, और फिर आपको जो उसके हार्ड कॉपी आपके HOD या क्लास इंचार्ज को देना पड़ेगा। बाकी वही हमेशा की तरह है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से आप अपने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हो, और अगर रॉन्ग सब्जेक्ट लॉक हो जाता है आपके द्वारा गलती से, तो आप HOD के द्वारा ही उसको वापस से एडिशन या डिलीशन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसके द्वारा HOD की हेल्प से। नेक्स्ट जो है, इनकेस आपको कोई डिस्क्रिपेंसी आता है तो उसके लिए भी HOD आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और इस हिसाब से जो अगर करेक्शन फ़ी वगैरह दिया गया है वो स्ट्रक्चर आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। और बैच वाइज अलग अलग फ़ी है, तो इस हिसाब को आपको देख लेना है। 700 रुपये है 2019 बैच के लिए, 1000 रुपये है करेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ नीचे के पॉइंट में दिए गए। नो ड्यूज शैल बी प्रोसेस्ड ऑनलाइन फ्रॉम द लॉगिन ऑफ कंसर्न HOD, ये नो ड्यूज के रिगार्डिंग है। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो 24 दिसंबर से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, और ये जो है ओनली अलाउ किए जाएंगे जब आपके जो नो ड्यूज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इफ़ एनी स्टूडेंट फॉरगेट हिज और पासवर्ड। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने पासवर्ड फॉरगेट कर जाते हैं www.ptuexam.com है उसका, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप भूलते हो तो सिर्फ और सिर्फ HOD इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके जो क्लास इंचार्ज है उससे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इनकेस वेबसाइट नॉट वर्किंग स्लो हो गया तो उसके लिए आपको 3 घंटे के लिए मिनिमम वेट करने को कहा गया है, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल पे वो क्वेरी आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो है उसमें स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको किस तरह से जो फॉर्म फिल करना है रेगुलर एग्ज़ाम का। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपको अगर कोई है तो उसको आपको स्टूडेंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फ़ी वो भी स्टूडेंट के द्वारा होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा फिल्ड किए जा चुके होंगे। चौथा जो एडिशन या फिर कुछ करना है डिलीशन वगैरह, तो वो HOD करेंगे या क्लास इंचार्ज करेंगे। और प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड का डेट आपको 24 दिसंबर रखा गया है फ्रॉम द लॉगिन ऑफ स्टूडेंट्स लॉगिन, तो आपको ये चीज़ वहाँ अपने लॉगिन आईडी से देखने को मिलेगा। तो ये हो गई पहले नोटिस की बात। अब अगला नोटिस है रिपेयर या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। उनमें क्या कुछ कहा गया है, तो उनके डेट में जो है थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। टोटल 2 पेज के ही हैं, तो आप इसको या तो पॉज करके देख लो, या फिर जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं रिपेयर या इम्प्रूवमेंट के, जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उनके कुछ डेट में बदलाव किए गए हैं, वो वहाँ से जाके भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।